सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के संभाले रखा, आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा। इसके लिए हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। राजा को धन्यवाद, महाराजा को धन्यवाद, मेरे दाता को धन्यवाद, मेरे पिता को धन्यवाद, मेरे ईश्वर को धन्यवाद, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे स्वामी को धन्यवाद, मेरे सृजनहार को धन्यवाद, मेरे पालनहार को धन्यवाद, तारनहार को धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आज का वचन बहुत पावरफुल है। वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का जो टॉपिक है, हमारा चरित्र, प्रभु मसीह यीशु में हमारा चरित्र और खराईपन। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, आज का जो वचन आपकी ओर से दिया गया है प्रभु, हम में से प्रत्येक मसीह भाई बहन बच्चे लोगों को हृदय में हालेलुया गहराई से बसने पाए, हालेलुया, और आपके सत्य वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया हम और जितने भी मसीह भाई बहन बच्चे लोग आज इस वचन से प्रभु हालेलुया आशीष पाते हैं। हर एक का जीवन में प्रभु हालेलुया एक परिवर्तन हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता एक मां जीवित और देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। उत्पत्ति 39 अध्याय 2 से 17 आयत तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता था। किसके? यूसुफ के संग, जैसे हमारे आपके संग रहते हैं। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया है। भाग्यवान पुरुष हो गया। किस लिए भाग्यवान पुरुष हो गया? क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता था और हमारे और आपके भी साथ हैं। हम लोग भी तो भाग्यवान हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा परमेश्वर उसके हाथ से सफल कर देता है। तो बात तो सत्य है, जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके काम जरूर सफल होता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर अर्थात यीशु पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। किसको? यूसुफ को। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में कर सौंप दिया। किसके हाथ में? यूसुफ के हाथ में। यह जानकर कि भाई परमेश्वर इसके साथ रहता है और परमेश्वर इसके हाथों के कामों को आशीषित करता है। सच्चा है, अच्छा है, ईमानदार है, भला मनुष्य है, यह जानकर सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। किसने? मिस्रियों, जो मिस्र के जो राजा थे, उन्होंने। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा परमेश्वर यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। कितनी महान बात है ये। परमेश्वर के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ आशीष की बारिश होती है। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ
जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। बिल्कुल निफिक्र होकर के सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। यूसुफ ने कहा, मेरा स्वामी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, वह निश्चिंत है और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। ये मिस्री की जो पत्नी थी उससे यूसुफ कह रहा, इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं, यूसुफ कह रहा, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए, ये कह रहा, उसको पत्नी को समझा रहा है यूसुफ कि तेरे पति ने तुम मेरे ऊपर में सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, और तुम जो इस तरह की बात कर रही हो तो मैं परमेश्वर का इस ऐसा काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही ताकि उसकी जाल और चाल में फंस जाए, पर यूसुफ ने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। कौन? यूसुफ भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था। जब देखा कि ये मेरे साथ सो नहीं रहा है और कुछ आगे को बात बढ़े, अपना अपराध छुपाने के लिए, अपना पाप छुपाने के लिए क्या है, यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। उसके पति कहीं गया था और वो वस्त्र रखे रही ताकि इसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए, इससे पहले कि मैं चरित्रहीन स्त्री कहलाऊं, यूसुफ मेरे बारे में मेरे पति से कुछ कहे, मैं इसको फंसा दूं अपना बचाव के लिए। तब उसने इसे इस प्रकार की बातें कही, वह इस इब्री दास जिसको तूने हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी
तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपने पति से कह रही है। तो देखिए, यूसुफ का जो चरित्र था अपने आप में शुद्ध और पवित्र। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, चरित्रहीन नहीं था वो। उसके पास में अवसर था कि उस स्त्री के साथ वो सो सकता था, एंजॉयमेंट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, ईमानदार था, सच्चा था, अच्छा था, परमेश्वर के बच्चा था। तो यहाँ से हमने कुछ सीखा। चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, तो इसीलिए निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय 17 आयत में, तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना, न करना। यूसुफ जानता था कि हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है। मैं लालची बन करके क्यों जीवन जीऊँ? जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें अपने चरित्र को, खराईपन को बनाए रखना है, सच्चाई को बनाए रखना है, अच्छाई को बनाए रखना है, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, चाल चलन को बनाए रखना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला शमूएल, चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय 1 से 5। तब शमूएल ने सारे इजराइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उससे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसी का बैल ले लिया, या किसी का गदहा ले लिया, या किसी पर अंधेर किया, या किसी को पीसा मतलब समझते हैं, यानी जो बुलडोजर के नीचे पीस डालते हैं। पहले के जो राजा लोग होते थे बहुत क्रूर होते थे, उनके पास में ऐसी जैसे आजकल रोड बनाने वाली होते हैं ना बुलडोजर, जो कंक्रीट को बैठाता, उसी में डाल के पीस डालते थे। तो वही बात शमूएल कह रहे हैं, या किसी को पीसा, या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारे साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। तो शमूएल ने कभी भी किसी के हाथ से कुछ नहीं लिया, न लोभ किया, न लालच किया, न अंधेर किया, कहीं कुछ नहीं किया। सच्चाई से प्रजा का देख रेख की, राज्य में जो लोग थे उनके साथ में अच्छा बात किया, अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ उपद्रव नहीं किया, किसी
के साथ में जो राजा लोग करते हैं, आपने सुने होंगे कि देश देश में जो राजा होते थे पहले किस किस प्रकार से उपद्रव करते थे, कितने रानियां रखते थे, कितने देशों में चढ़ाई करके धन संपत्ति लूट लेते थे। पर ये परमेश्वर के दास थे। शमूएल जो थे वो परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता थे। उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ किसी के साथ नहीं किया, अपने खराई पे थे, सच्चाई पे थे। ये बातें हम मसीही लोगों के जीवन में आज होनी चाहिए, जो नहीं देखा जा रहा, बहुत कम देखा जा रहा। देखा तो जा रहा पर बहुत कम लोगों में ये बातें देखी जा रही है। और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप बने रहें, वीडियो में बने रहें। दूसरा राजा 5 अध्याय 8 से 27 आयत तक। दूसरा राजा 5 अध्याय 8 से 27। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। कदा दशमिक की अवाना और पर नदियां इजराइल के सब जलसाइयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक, नामान के सेवक पास आकर कहने लगा नामान से, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तो उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसका कोढ़ शुद्ध हो गया और तरोताजा छोटे बच्चों के समान हो गया। परमेश्वर के दास एलीशा के बात मानने के द्वारा उसका जीवन जो है संवर गया, सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया। आगे चलते हैं, 27 तक है। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया एलीशा के पास और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल के छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। जब उसका कोढ़ शुद्ध हो गया तो वो जान लिया, मान लिया, समझ लिया पूरी रीति से कि यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर के छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब क्या है, उसने बहुत सारी चीज़ें लाया था, वो आपको आगे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूँगा। देखिए, ये है सच्चाई, ये है खड़ाई।
ये है परमेश्वर के लोगों की चरित्र। तो एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, नामान ने बहुत विवश किया कि लीजिए लीजिए, क्यों ना विवश करता, क्योंकि उसका तो कोढ़ शुद्ध हो गया, एक बालक के समान हो गया, उसका जीवन समर गया, सुधर गया। तो कह रहे लीजिए, तब भी वह इनकार करता रहा। एलीशा ने, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता जो थे, उन्होंने इनकार करता ही रहा, ना 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 भाई ना, नहीं नहीं हैं। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। कई बार ऐसे परिस्थितियां हो जाती है कि कुछ ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, उसने उसे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी ही दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। देखिए, एलीशा के जो साथ रहता था उसका दास, उसको लालच आ गया। एलीशा ने तो कुछ नहीं लिया, बहुत कुछ लाया था नामान ने देने के लिए उसको, लेकिन एलीशा ने कुछ नहीं लिया। लेकिन जो एलीशा के साथ जो उसका दास था उसको लालच आ गया। ठीक है, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। एलीशा के जो दास था उसका नाम था गेहजी। तो दौड़ा, किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है। जो नामान था जब देखा कि भाई मेरे पीछे कोई दौड़ा चला आता है, तो उसने वहाँ रुक करके पूछा, सब कुशल क्षेम तो है। गेहजी ने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दें। झूठ बोल रहा है ये गेहजी, झूठ बोल रहा है लालच में आकर। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कर ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर ला दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे चले। तब वह टीले के पास पहुंचा। तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। गेहजी ने उस वस्तु को अपने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया। किन मनुष्यों को? नामान को, उसके जो संगी लोग थे उनको, और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। किन स्वामी के सामने? एलीशा के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने गेहजी से पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? गेहजी ने कहा,
तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एलीशा ने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। भविष्यवक्ता था भाई, एलीशा भविष्यवक्ता था, मालूम पड़ गया। तो मालूम था क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का सा श्वेत कोढ़ होकर उसके सामने से चला गया। नामान का जो कोढ़ था, अब क्या है, गेह जो जीवन में लग गया, उसके परिवार लोगों के जीवन में लग गया है नहीं। हिंसा जो देख रहे हैं, तो कई ऐसे देश देश में लोग ऐसे जो देखते हैं आप, हिंसा जो बिल्कुल श्वेत कोढ़ सा जो होती है, ये शराब जो है वो बहुत पीछे से चली आ रही है, जो आज लोगों में देखा जा रहा है। ये चीज़ें आई तो कहाँ से, पीछे से आ रही है नहीं। तो क्या हुआ, देखिए, एलीशा अपने आप को परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता जान करके कुछ भी उन्होंने क्या है, लालच नहीं किया, लोभ नहीं किया, अपने चरित्र को बनाए रखा, अपने खराईपन को बनाए रखा, परमेश्वर का भय मानता हुआ। 1 रुपया, एक भी सोने चांदी कुछ भी नहीं लिया। यहाँ भी हम यही देखते हैं। नेहमया 5 अध्याय, नेहमया 5 अध्याय 14 से 19। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अतर्स के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति हक का भोजन खाते रहे। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शकेल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था। मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। देखिए, फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ना ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह 1 बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ या बकरियां थी और मेरे लिए चिड़ियों भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उससे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। देखिए, ये होती है परमेश्वर के लोगों को चरित्र और खराई, किसी से कुछ नहीं लेता। दानियल 1 अध्याय 17 से 20, मैं जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। दानियल 1 अध्याय 17 से 20।
परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानिय्येल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और मंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानिय्येल कुस्रू राजा के वर्ष कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। किस कारण से? ये लोग सच्चे अच्छे परमेश्वर का भय मानने वाले दास थे। इनमें कोई भी दाग, जोरी, कलंक, लोभ, लालच नहीं पाया गया। इनका चरित्र, स्वभाव, चाल चलन, बात व्यवहार सब कुछ शुद्ध और पवित्र पाया गया। लास्ट एक वचन और है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 से 24 आयत तक। मैं 9 से इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इससे पहले उस नगर में शमून नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बनाता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह जानकर कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है, ऐसा मानते थे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत सीधी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन उन लोगों को दिमाग में था कि ये क्या है, परमेश्वर की ओर से कोई शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, वहाँ के लोगों को। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। किसको? शमून जादूगर को। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और प्रभु मसीह यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे, अर्थात अपने आप को शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में कर दिए। तब शमून ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। कौन? शमून जादूगर। इसीलिए उसने भी देखा कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, इससे तो बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते रहे। तो अब तो मेरा, जब फिलिप्पुस का काम वहाँ पे देखा गया, तो उसके सामने क्या हो गया? वो 0। इसीलिए वो भी उसके साथ को लिया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14 से, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, पतरस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमून ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए।
लालच दिया जा रहा। पतरस ने उससे कहा, देखिए ये सच्चाई, यहाँ पर देखिए सच्चाई, देखिए खराई, देखिए चरित्र देखिए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तो तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। विश्वास तो किया, बपतिस्मा भी ले लिया, पर परमेश्वर के आगे क्या है, विचार सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। समोन ने, जादूगर समोन ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। है नहीं? तो देखिए पतरस ने भी यहाँ पर लालच नहीं किया। पर आज के समय में अगर कोई मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल क्या है, ये सब देखा जा रहा है। मैं और बोलने के लिए मैं बोल सकता था, लेकिन मैं अब नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बस इस समझदार के लिए सारे काफ़ी है। तो आज के वचन से हमने सीखा कि हमारा चरित्र, हमारा खराईपन, हमारा चाल चलन, हमारा बात व्यवहार, स्वभाव कैसा होना चाहिए। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर अपने लोगों से, अपने सत्य वचन से सबको आशीषित किया है, समझाया है, बताया है, समझाया है, सिखाया कि हमारा चरित्र, स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार कैसा होना चाहिए। पिता परमेश्वर को हृदय को सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। यह हमारे आत्मा में, प्राण में हमेशा बना रहे, बसा रहे। इन बातों को सुधी बुद्धि हमेशा रहे। न गेहजी के समान और न ही समोन जादूगर के समान जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन यूसुफ के समान होना चाहिए, शाऊल के समान होना चाहिए, एलीशा के समान होना चाहिए, पतरस के समान होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समान स्वभाव में होना चाहिए। आमीन। चलिए सभी भाई बहन को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और पिता परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते रहे। परमेश्वर आप सबके जीवन में, परिवार में, सेवकाई में, काम में आशीष देते रहे। हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।